दोस्तों, रुकावटें सबके रास्ते में आती हैं। कोई थककर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। ऐसी एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था ममता। ममता गांव की एक साधारण सी लड़की थी जो बचपन से कभी स्कूल भी नहीं गई। अनपढ़ होने के बाद भी वह कोई ऐसा काम करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। लेकिन गाँव वाले उसे पागल कहते थे। उसके पापा को हमेशा बोलते थे कि ममता अनपढ़ है, इसलिए इसकी शादी जल्दी कर दो वरना बाद में बहुत परेशानी होगी। ममता के पापा भी इस बात से सहमत थे, लेकिन ममता नहीं। कोई नहीं जानता था, लेकिन ममता को पता था कि उसकी रुचि पेंटिंग में है और वो इसी से अपनी पहचान बनाएगी। ममता अधिकतर समय अपनी पेंटिंग को देती थी, लेकिन उसके पापा को ये पसंद नहीं था। वो हमेशा मना करते थे कि ये सब मत करो, अगर हमें इस गाँव में रहना है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो गाँव वाले चाहेंगे। लेकिन ममता नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने सपनों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके पापा ने उसके द्वारा बनाए गए सभी चित्रों को आग में जला दिया। ममता बहुत रोई। उसे दुख था कि उसके पापा ही उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने गांव से दूर जाने का सोचा, लेकिन नहीं जा सकी, इसलिए कि उसके जाने के बाद गांव वाले उसके पापा को बोलेंगे कि उनकी लड़की किसी लड़के के साथ चली गई है, क्योंकि गांव वालों को सिर्फ बहाना चाहिए बोलने का। उसने फैसला किया कि अब कुछ भी हो जाए वो यहीं रहकर अपने सपनों को हर हाल में पूरा करेगी। कुछ दिन बीतने के बाद उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं गाँव में अपने चित्रों की प्रदर्शनी करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इस प्रदर्शनी में लोग मेरे हुनर के बारे में जानेंगे और मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। पिता गंभीरता से बोले, गर्व और तुझ पर कभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर तुझे लगता है तो मैं तेरी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तू एक वादा कर कि अगर गांव वालों ने तेरी पेंटिंग को पसंद नहीं किया तो तुझे शादी करनी पड़ेगी। ममता मान गई। पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी का प्रचार कराया गया और जब प्रदर्शनी का दिन आया तब जो हुआ उसे देखकर लोग दंग रह गए। लोगों की भीड़ लग गई। कई गांवों के लोग उसकी पेंटिंग को देखने आए थे। उस जिला के जिला अधिकारी यानी डीएम भी उसके घर आए। सभी ने उसकी पेंटिंग को देखा और चौंक गए। इतनी अद्भुत पेंटिंग। ममता द्वारा बनाए गए हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था। सभी लोगों ने ममता को बहुत सम्मान और इनाम दिया और बोले कि भगवान ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे। ममता बहुत खुश थी। उसके पिता को यह एहसास हो गया था कि उनकी लड़की ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उस दिन के बाद ममता के गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे और उसके पिता बोले, बेटी मुझे माफ करना, मैंने तेरी पेंटिंग को आग में जलाया था। अब तक सब कुछ ठीक हो गया था। उसकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसके पिता भी उसका साथ दे रहे थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक हादसे में ममता के दोनों हाथ कट गए। सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे सपने टूटकर बिखर गए। ममता भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह सारा दिन बस रोती रहती। उसके पिता को भी उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। पहले गांव वाले जो लोग ममता के बारे में बुरा सोचते थे, आज वो भी उसके लिए दुआ कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद ममता ने दोबारा शुरू से शुरू करने का सोचा और अब वो हाथ से नहीं पैर से पेंटिंग बनाने लगी। ये सब देखकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटा अब तो मान जाओ। ममता ने कहा, पापा अगर इरादे मजबूत हों तो इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पापा बोले, प्रयास करो बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 साल में ममता के सपने दोबारा से पूरे होने लगे। अब वह और भी तेजी से फेमस होने लगी। उसने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ममता ने इतने मुश्किल दौर में भी खुद को संभाले रखा। तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है, इसलिए सब कुछ साइड करके काम करो अपने सपनों पर, क्योंकि समस्याएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब हमारा फोकस अपने लक्ष्य पर नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।